गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोग की? अच्छी चल रही है सर। कैसी पढ़ाई चल रही है बेटा अनुष्का आप लोग की? अच्छी चल रही है सर। गुड। शंकर सर का आप लोगों ने लेक्चर अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। कैसा लगा? अच्छा है सर। अच्छा है, बहुत अच्छा है, खुल के बोलना है। टी शंकर सर इवनिंग में जो लेते हैं केमिस्ट्री का लेक्चर, बोलिए। अनुष्का कोठावड़े। यस सर। क्या आपने इवनिंग का लेक्चर अटेंड किया? यस सर। कैसा लगा? अच्छा है सर। मतलब अंडरस्टैंडिंग है? क्लियरली खुल के बोलो, मेरे से कुछ हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। क्या बेटा अनुष्का? सर उन्होंने सिखाया अच्छा है, लेकिन उन्होंने ना बेसिक से नहीं सिखाया है। ये बात बोलो ना, क्या बेसिक से नहीं सीखा? कौन सी टॉपिक ले रहे हैं सर? सर वो कंसंट्रेशन मोलैरिटी कंसेप्ट सिखा रहे हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा, बात यही है ना? यस सर। गुड। और एक्चुअल में देखो, वो पता है कहाँ है? आपको बताए थे कुछ अपने बारे में वो या नहीं? नो सर। वो अभी कोटा में है और वहां पे इतनी बेसिक्स ज्यादा ग्राउंड लेवल तक नहीं जाते हैं टीचर्स। उन टीचर्स को ये पता होता है कि बच्चों को बेसिक्स लिटिल आता होगा, समझे क्या? बट मैं आज सर से बात करता हूँ, बोलता हूँ कि सर थोड़ा बेसिक्स के लिए देखिए। और सर के लेक्चर्स में बहुत कम बच्चे रहते हैं। अभी मॉर्निंग में कितने बच्चे थे? सर 13 बच्चे थे। तो अभी कहाँ गए बच्चे? अभी तक 8 ही आए। इवनिंग का लेक्चर्स कम बच्चे क्यों रहते हैं? और हमारे अमित सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं? अमित सर क्या पढ़ा रहे हैं? सर अभी इक्विवेलेंट वेट स्टार्ट किया है। अमित सर का बेहतर समझ में आ रहा है कि उनका अच्छा समझ में आ रहा है? अमित सर का सर। अच्छा, गुड। क्या हाल है निखिल, वैष्णवी? कैसी पढ़ाई चल रही है बेटा निखिल, वैष्णवी? अच्छी चल रही है। अच्छी चल। गुड। समझ में आ रहा है प्रॉपरली? यस सर। गुड। यस सर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ग्राफ्स, याद है? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ग्राफ्स। फिजिक्स में ग्राफ्स पढ़ रहे थे, याद है? यस सर। ग्राफ्स में हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, सही बात है? यस सर। स्ट्रेट लाइन में आपको सभी चीजें बता चुका हूं। स्लोप्स, इंटरसेप्ट्स बताया गया है क्या बेटा?
बताया गया है। उम्मीद sir. कर रहा हूं कि आप सभी लोग को पढ़ लिए होंगे, लर्न कर लिए होंगे, याद हो गया होगा कि कौन से ग्राफ्स क्या होते हैं। अब आगे मैं बढ़ता हूं क्योंकि उसी पे ज्यादा वक्त देना ठीक नहीं है। तो लिखिएगा, अब आज खत्म हो जाएगा ग्राफ्स, खाली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पढ़ना है। तो लिखिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अनदर, टॉपिक का नाम लिखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अनदर नेचर्स ऑफ ग्राफ, अनदर नेचर्स ऑफ ग्राफ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अनदर नेचर्स ऑफ ग्राफ। लिखिएगा सर्कल, सर्कल, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या होता है? रेडियस। देखिए सर्कल कैसा होता है, ऐसा, इसको कहते हैं रेडियस। अब देखिए यह जो इक्वेशन है यह कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ध्यान, ये एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, यह ओरिजिन, इसका यही रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ। बात समझ में आया बेटा? और इसी इक्वेशन का, इसी ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब इसका ओरिजिन कहां लाई करेगा? इसका सेंटर, सर्कल का यह सेंटर कहलाता है ना, यह क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है कि नहीं कहलाता? सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल कहां लाई करेगा? ओरिजिन पे। कहां लाई करेगा? ओरिजिन पे। चलिए लिखिए, बनाते चलिए, लिखते चलिए। रफ करूं? रफ करो बेटा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर हम बात करें तो क्या होगा? रफ करना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू आर। लिखिए x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वेयर x1 कॉमा y1, देखिए यहाँ पे x1 है और यहाँ पे y1, x1 कॉमा y1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर ऑफ सर्कल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर ऑफ सर्कल। एंड आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। This is the standard equation of circle. This is the standard equation of circle. क्या मैं रफ करूं? क्या मैं रफ करूं? यस सर। अभी आपने बोला बेटा कि x1 एंड y1 क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। तो बेटा रे, अगर मान लो कोई सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास होता, इसका रेडियस r है, तो बताइए तो इसका सेंटर क्या होगा? x1 का वैल्यू क्या होगा बता सकते हैं आप? y1 का वैल्यू
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? अरे रिप्लाई करो यार, ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। तो इक्वेशन क्या होगा हमारा? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। x1 की जगह पर क्या होगा? y1 की जगह पर क्या होगा? सो व्हाट वी कैन राइट हियर, x माइनस 0, यही हमने अभी बताया था। बढ़ो आगे। सर 1 मिनट। नाहर सर क्या ले रहे हैं बायो में? नाहर सर क्या ले रहे हैं? डॉक्टर नाहर सर क्या ले रहे हैं बायो में? आवाज नहीं आ रही आप लोग की। सर सेल स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल। क्या मैं रब करूं? यस सर। अगर मान लीजिए बेटा यही डायग्राम यहां पे शिफ्ट कर जाए, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, यह x1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? x1 इक्वल टू 2 और यह क्या हो जाएगा? y1 इक्वल टू 3। इसका रेडियस मान लीजिए कुछ है, r है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा बता सकते हैं आप? इसका इक्वेशन क्या होगा बता सकते हैं आप? बोलिए, इसका इक्वेशन आपको पता है? अरे सिंपल है यार, अभी तो आपने बोला x1 का वैल्यू क्या बोला बताइए तो? 2। y1 का वैल्यू क्या बोला? 3। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा? अभी हम जानते हैं x माइनस प्लस y माइनस इक्वल टू r स्क्वायर। x1 का वैल्यू कितना है? y1 का वैल्यू कितना है? बस हो गया, यही आपका इक्वेशन हो गया इसका। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। वो इक्वेशन को आगे सिंपलीफाई करना पड़ता है? नहीं, यहीं तक छोड़ दो, ये आप मैथ में जाओगे ना तो और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे मैथ वाले सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे ना तो इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। मुझे क्या बताना है कि इस तरह का इक्वेशन या डायग्राम आया तो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, बस इतना ही हमारा काम। इससे ज्यादा कोई यूटिलाइज नहीं होना। मतलब कोई इक्वेशन आ गया तो उसका ग्राफ का नेचर क्या होगा आपको ये जानना जरूरी है। समझ में आया क्या? इससे ज्यादा कुछ भी स्टडी करने की जरूरत वो बताएंगे मैथ वाले सर। मैं रफ करूं? यस सर। अच्छा, मान लीजिए यही x y y डैश यह ओरिजिन, यह ग्राफ ऐसे हो जाए उसका सेंटर यहां पे हो जाए। कोई बच्चा बता सकता है क्या इसका इक्वेशन क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है? कोई बच्चा बता सकता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोई बच्चा बताए कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 का कोऑर्डिनेट 1 होगा। हाँ, यहां से यहां तक का मान लीजिए x1 है, y1 कितना होगा यहाँ पे? 0। 0। तो हमारा कोऑर्डिनेट सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ गया?
x1 कॉमा 0। तो इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस इक्वल टू r स्क्वायर। x1 की जगह पर क्या लिखेंगे, y1 की जगह पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। बढ़ो आगे। सर बेटा सर हमने y इज इक्वल टू 0 क्यों लिया? यह कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है, 0। कोई डाउट? नो सर। बढ़ो आगे। यस। अगर यही ग्राफ ऐसे हो जाए, देन इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू, हाँ, x इक्वल टू x1 का वैल्यू 0 और y1 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, y1। इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 का स्क्वायर, फॉर्मूला यही है, y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा, x माइनस 0 मतलब x स्क्वायर, y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया। सर बोलिए। सर पिछले इक्वेशन में जब वो जो कोऑर्डिनेट था वो x पे था, हमने तो 1 वैल्यू लिया था, तो इधर y की जगह पे हमें 1 लेना चाहिए। 1 कहाँ लिया है, 1 कोई जरूरी नहीं है, हमने x1 लिया था, यहाँ पे था तो हमने x1 बोला था इसको। आप 1, अगर 1 वैल्यू यहां से यहां तक का लेंथ होगा तो 1 ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये लेंथ जितना होगा वही आप लोगे। समझ में आ रहा है क्या? यस। चलिए बढ़े आगे। अब आगे लिखिए इलिप्स। इलिप्स रब करूं, इलिप्स कैसा होता है, अंडा देखा है, अंडा ओवल टाइप का, लिखो इलिप्स। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यह है इलिप्स का इक्वेशन। इस शेप को कहते हैं इलिप्टिकल शेप। इस शेप को कहते हैं इलिप्टिकल शेप, अंडे की तरफ। क्लियर हो? क्लियर हुआ बेटा?
बढ़ो आगे। यस सर। आगे लिखे पैराबोला, जो कि आप पढ़ चुके हैं। पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलिए। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, याद है थोड़ा बहुत या नहीं? बताया हूं। इसका ग्राफ होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था सब। बढ़े आगे। रब करूं? यस सर। नेक्स्ट हाइपरबोला, नेक्स्ट हाइपरबोला, हाइपरबोला, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका ग्राफ ऐसा होता, सिमेट्रिकल। यह हाइपरबोला। हो गया। दो और ग्राफ है, उसको भी बता देता हूं। रब करूं? यस सर। आगे लिखे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस ग्राफ, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस ग्राफ। ये सब याद रखने हैं। फंक्शन ग्राफ, फर्स्ट y इक्वल टू साइन x का ग्राफ, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ। ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए। x x डैश y y डैश, यह ओरिजिन है। ध्यान रखना, ये बात ध्यान में रखना। साइन x हमेशा ओरिजिन को टच करता है। किसको टच करता है? किसको टच करता है? साइन x का ग्राफ हमेशा ओरिजिन को टच करता है, ध्यान देना। इसका वैल्यू +1 होता है और इसका वैल्यू -1 होता है। यह साइन x का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। ध्यान देना, हमेशा यह इस ओरिजिन को टच करेगा।
बढ़े आगे। यस और लास्ट y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू cos x। इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा? इसका ग्राफ हमेशा पिक पॉइंट को टच करता है। किसको टच करता है? पिक पॉइंट, मतलब मैक्सिमम हाइट को। देखो ये देखो पिक पॉइंट है, इसको टच करेगा। कैसा ग्राफ आएगा बताइए? ऐसा ग्राफ होता है। ये ओरिजिन को टच नहीं करता। किसका ग्राफ है? y इक्वल टू cos x का ग्राफ। ये रहे अभी तक के नेसेसरी ग्राफ्स, जिसका कि फिजिक्स में ब्लाइंडली यूज होता है। इन सब ग्राफ्स के बिना आप फिजिक्स का पढ़ना इम्पॉसिबल है। आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दूं सभी ग्राफ्स। मैं रफ करूं? रफ करूं? यस सर। चलिए, हम लोगों ने ग्राफ्स कहां से स्टार्ट किया था? स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूं। ग्राफ्स में क्या क्या पढ़े बेटा बताइए? फर्स्ट स्ट्रेट, बोलते चलिए भाई। स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन क्या था? y is equals to mx plus c। याद है आप लोग को ये सारी पॉइंट्स? इसका ग्राफ नियरली ऐसे आता था। क्लियर है? सेकेंड क्या पढ़े? सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस x1 का y माइनस y1 का इक्वल टू r। क्लियर है बेटा? इसका ग्राफ कैसा होता है? यह x1 और y1 होता है। लिखते चलिए लिखते चलिए। नेक्स्ट इलिप्स, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका ग्राफ कैसा होगा? पढ़े आगे? सर तो हो गया बेटा?
इसको रफ करूं? यस सर। नेक्स्ट क्या बात किए? पैराबोला। पैराबोला। इसका इक्वेशन, इसका ग्राफ कैसा होगा? नेक्स्ट हाइपरबोला। कैसा ग्राफ होगा? इक्वेशन क्या होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? नेक्स्ट क्या होगा? sin x y इक्वल टू कैसा ग्राफ होगा? कहां से टच करेगा बेटा? sin x का ग्राफ कहां, किसको टच करेगा? ओरिजिन को, ध्यान रखना। नेक्स्ट मैं इसको रफ कर दूं? यस सर। cos x का ग्राफ, किसको टच करेगा? पीक पॉइंट को। यह होगा cos x का ग्राफ। यह है cos x का ग्राफ। एक बात बताइए, कितने बच्चे को ग्राफ्स में दिक्कत है? कितने बच्चों को ग्राफ्स में दिक्कत है? क्या बेसिक्स ग्राफ्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी बच्चों को? क्या सभी बच्चों को बेसिक्स ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ध्यान रहे, कमिंग संडे को, सॉरी सैटरडे को आप लोग का लेक्चर्स होता है ना कि नहीं? नहीं होता है। कमिंग सैटरडे को ध्यान रखिए, कमिंग सैटरडे को आप लोग का टेस्ट है। क्या है? टेस्ट है। टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या रहेगा बताइए? ग्राफ्स ले लें या ट्रिग्नोमेट्री ले लें या दोनों ले लें? बोलिए, ग्राफ्स ले लें, ट्रिग्नोमेट्री ले लें या दोनों ले लें? ग्राफ्स ले लें। चलिए, कमिंग सैटरडे को आप लोग का टेस्ट, रेगुलर टाइम पे, हमारा जो टाइम है उसी टाइम पे मैं आऊंगा। टेस्ट होगा किसका? ग्राफ्स का। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, आप उसको प्रिपेयर्ड करके रखना है। क्लियर हुआ? यस सर।
कल से मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है कैलकुलस। क्या नाम है? कैलकुलस। कैलकुलस में क्या क्या पढ़ाऊंगा? पहले फंक्शंस पढ़ाऊंगा, फंक्शंस के बाद डिफरेंसेस पढ़ाऊंगा, टेंजेंट, नॉर्मल, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और देन आफ्टर फिर हम एंट्री करेंगे वेक्टर्स में। किसमें एंट्री करेंगे? वेक्टर्स में। किसमें एंट्री करेंगे? वेक्टर्स में। वेक्टर्स के बाद काइनेमेटिक्स। वेक्टर्स इज द फर्स्ट चैप्टर फॉर योर 11th। समझ में आया क्या? क्लियर है? अभी आपका काम क्या है कि जितने ग्राफ अभी पढ़ाया हूं, थोड़ा सा अपना सभी लोग वीडियो ऑन करिए। वीडियो सभी बच्चे ऑन करें अपना। बच्चे, आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है मेरी आप लोग के पास? आवाज जा रही है मेरी? हेलो, यस सर। वीडियो ऑन करिए और जितने ग्राफ्स मैंने पढ़ाया उसको एक बार रिकॉल करके बताइए। कोई डाउट है तो? आवाज आ रही बेटा? आप लोग बात सुनते नहीं हो, यही गलत करते हो। कम से सर कम नहीं बोला। है डाउट। डाउट है? नो सर नहीं है डाउट, समझ में आया। सबको समझ में आया? यस यस सर। सभी बच्चे को समझ में आया? यस सर। यस सर। क्या करूं मैं, अभी से नया टॉपिक स्टार्ट कर दूं या कल ही स्टार्ट करूं? बोलिए। सर शाम को भी आपका लेक्चर है ना? शाम में आप लोग के ऊपर लेक्चर रहता है क्या? केमिस्ट्री का होगा शाम में लेक्चर, केमिस्ट्री का होगा आप लोग का ना? ठीक है, फिर मैं कल से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना? यस चलेगा सर। सर। कल से मैं स्टार्ट करूंगा फंक्शंस। फंक्शन से ग्राफ्स एक बार देख लेना। कमिंग सैटरडे को मॉर्निंग में टेस्ट होगा। किसका? ग्राफ्स का। क्लियर हुआ? यस सर। बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। वैसे आज हो सकता है कि आप लोग के यहाँ फोन भी जाए, आप लोग का रिव्यू भी लिया जाए, ऐसा भी इट में भी कि हो सकता है। कैसा पढ़ाई चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं? तो चलिए मिलते हैं कल अगेन, ठीक है ना? ओके बेटा, बाय।